चलिए देखिए, आज हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले कि कौन सी भाज्य संख्या होती है, कौन सी अभाज्य संख्या होती है। तो उसी का हमें किसी संख्या दी गई है, कोई संख्या दी रहेगी, उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग यह जान रहे हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 नहीं 11, इस तरह से अभाज्य संख्याएं होती है ना। यही हमारी क्या है, अभाज्य संख्याएं। तो हमें करना क्या है, हमें 24 के अभाज्य गुणनखंड को ज्ञात करना है। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे बढ़िया विधि है भाग विधि। ठीक है, तो भाग विधि पढ़ने से पहले हम लोग ये देखें कि 24 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। 4 गुणे 6 भी लिख सकते हैं कि नहीं, 4 छक्का 24 लिख सकते हैं। 8 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 8 त्रिक के 24। अब 12 गुणे 2 भी लिख सकते हैं 24, लिख सकते हैं कि नहीं। तो एक को हम लोग देखें, अगर हमने 24 को 4 गुणे 6 लिख दिया, मान लीजिए 24 को हमने लिख दिया 4 गुणे 6, एक तो देखिए 24 को हमने लिख दिया 4 गुणे 6, ठीक है। तो इसमें भाज्य कौन है, अभाज्य कौन है। ये 4 क्या है, भाज्य है या अभाज्य है। ये भी क्या है, भाज्य, और ये भी क्या है, भाज्य। क्योंकि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, यानी जिसमें 1 से भाग जाए और स्वयं उसी संख्या से भाग जाए, यही ना होती है, जिसमें 1 या स्वयं उसी संख्या से भाग चल जाए। तो 4 में 1 और 4 के अलावा किसी से भाग नहीं जाता है, जाता है। 1 और 4 के अलावा 2 से भी भाग चला जाता है। तो 4 भी भाज्य हो गया, 6 भी भाज्य हो गया। हमें बनाना क्या है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बनाना है। तो इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2, लिख सकते हैं कि नहीं। इस 4 को लिख सकते हैं ना। इस 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। अब देखिए ये 2 क्या है, अभाज्य है। ये 2 क्या है, ये भी अभाज्य है। ये 2 क्या है, ये भी अभाज्य है। और 3 क्या है, ये भी अभाज्य है कि नहीं। 2 और 3 क्या है, अभाज्य है। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हुआ। हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, यहां पर अभाज्य नहीं था, यहां पर क्या है, भाज्य है। तो 24 को हम 4 गुणे 6 लिख सकते हैं। अगर हमें अभाज्य गुणनखंड करना है तो 24 को हम 4 गुणे 6 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ये हमारा सही होगा। अगर हमें अभाज्य गुणनखंड करना है तो 24 को हम 4 गुणे 6 लिख सकते हैं, क्या ये सही होगा, नहीं होगा। 8 गुणे 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 तो अभाज्य है लेकिन 8 अभाज्य नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ तो दोनों अभाज्य हैं और दोनों भाज्य हैं। 12 गुणे 2 लिख सकते हैं क्या, 12 दूनी 24, नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि ये अभाज्य है और ये क्या है, अभी नहीं लिख सकते। सही में क्या लिख सकते हैं वास्तव में, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हमारा सही है। इसमें सभी अभाज्य हैं, क्या है, सभी अभाज्य।
ठीक है। ये भी नहीं लिख सकते ना, 24 को 8 गुणे 3 नहीं लिख सकते, 24 को 12 गुणे 2 भी नहीं लिख सकते। जब हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो जितना भी गुणनखंड होगा, जितना भी गुणा के रूप में लिखेंगे, वो सब क्या होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए। क्या होने चाहिए, अभाज्य। अभाज्य का मतलब 2, 3, 5, 7, 11, यानी ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसमें किसी से भी भाग न जाए। भाग जाए तो किससे जाए, 1 से जाए या स्वयं वही संख्या से जाए। ठीक है। तो हम निकालेंगे कैसे, ये तो हमने समझाया है। ठीक है। निकालने का बहुत आसान तरीका है। अभाज्य गुणनखंड निकाला कैसे जाता है। आपसे अगर कह दिया कि 24 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए, क्या निकालिए, 24 के अभाज्य गुणनखंड, 24 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। ठीक है। 24 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए या बताइए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक होती है भाग विधि। अभाज्य गुणनखंड की कौन सी विधि होती है, भाग विधि। ये होती है भाग विधि। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका हर जगह जरूरत पड़ता है। ठीक है। जब हम लोग लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक पढ़ रहे थे वहां पर भी इसकी जरूरत थी। ठीक है। तो करते क्या है, 24 को ऐसे लिख लेंगे, उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, किसी न किसी अभाज्य संख्या से भाग दीजिए। ठीक है। 2 से भाग दीजिए, 3 से भाग दीजिए, 5 से भाग दीजिए, 7 से भाग दीजिए, 11 से, जिससे भाग जाए छोटी से छोटी संख्या से पहले भाग दीजिए। 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग दीजिए, 3 से भाग नहीं जाएगा, 5 से भाग दीजिए, 5 से भाग नहीं जाएगा, 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग नहीं जाएगा, 11 से दीजिए, 11 से नहीं जाएगा, 13 से दीजिए। इस तरह से भाग देते जाइए। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम भाग देना शुरुआत कैसे करेंगे, किससे करेंगे, 2 से। किससे करेंगे, 2 से। ठीक है। तो 2 से भाग देना स्टार्ट किए। अब 2 एक आए 2, 2 दूना 4, एक स्टेप हो गया। फिर अगला स्टेप जब चालू करेंगे तो फिर 2 से चालू करेंगे। अगर 2 से भाग नहीं जाएगा तब 3 से देंगे, 3 से नहीं जाएगा तब 5 से देंगे, लेकिन शुरुआत हमेशा कहाँ से करेंगे, 2 से। 2 से भाग चला जाएगा 12 में, 12 में चला जाएगा तो फिर 2 से भाग दिए, 2 छक्के 12। फिर देखिए अगला स्टेप शुरुआत फिर कहाँ से करेंगे, 2 से। 2 तियां 6। अब यहाँ पर शुरुआत फिर किससे करेंगे, 2 से, लेकिन 2 में भाग नहीं जा रहा है, 2 से, 2 से भाग नहीं जा रहा तो फिर शुरुआत किससे करेंगे, 3 से करेंगे, 3 से भाग चला जा रहा है। जब 1 आएगा तो क्या करेंगे, रुक जाएगा। रुकते कब हैं, रुकते कब हैं, जब 1 आता है, अंत में 1 आता है, कहाँ, अंत में। कब रुकेंगे, जब अंत में 1 आ जाएगा तो रुक जाएंगे। ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, जो जितने लिखे हैं, जितने से भाग दिए हैं, उनको गुणा के रूप में क्या करिए, लिख दीजिए। यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, कितना हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। देखिए 2 अभाज्य है कि नहीं, ये 2 अभाज्य है, ये 2 अभाज्य है, ये 2 अभाज्य है और ये 3 अभाज्य, सभी अभाज्य है कि नहीं। तो यही हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो कुछ नहीं है, अभाज्य गुणनखंड निकालने का मतलब संख्या को लिखिए, उसके बाद भाग विधि से उसमें भाग दीजिए। सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे, 2 से, फिर किससे भाग देंगे, 3 से, नहीं जाएगा तो 3 से, फिर 3 से नहीं जाएगा तो 4 से, फिर 4 से नहीं, 4 से, सॉरी 4 से कर रहे हैं, 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, इस तरह से भाग देते जाएंगे। ठीक है। और रुकेंगे कहाँ, जब अंत में 1 आ जाएगा तो हम रुक जाएंगे। कब रुकेंगे,
जब अंत में एक आ जाएगा। दो चार संख्या का और निकाले। 24 की जगह मान लीजिए हम निकाल रहे हैं 60 का। किसका निकाल रहे हैं? 60 का। ठीक है, तो 60 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो मान लीजिए हमें 60 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 60 को हमने ऐसे लिख लिया, एक लाइन ऐसे खींच ली, एक लाइन ऐसे खींच लिए। भाग देना जब शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे, 2 से। अगर 2 से भाग नहीं जाता है तो 3 से, 3 से भी नहीं जाता है तो फिर 5 से, 5 से नहीं जाता है 7 से। इस तरह से भाग देंगे। हमेशा शुरुआत कब से करेंगे? किससे करेंगे? 2 से। और रुकेंगे कब? जब अंत में 1 आएगा। तो 2 से भाग दिए, 2 3 6, 2 0 0। फिर शुरुआत कितने से करेंगे? 2 से। 2 2 इकाई 2, 2 पचे 10। फिर शुरुआत कितने से करेंगे? 2 से। 2 से भाग तो जाएगा नहीं, 15 है, तो अब कितने से शुरुआत करेंगे? 3 से। तो 3 पचे 15। 2 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 3 से भाग देंगे? 3 से भाग जाएगा? नहीं। फिर 4 से नहीं देंगे, किससे के देंगे? 5 से, क्योंकि अभाज्य संख्या से ही भाग देना है। तो 5 से भाग दिए, 5 से भाग चला जाएगा, एक आ गया तो क्या करेंगे? रुक जाएंगे। वेरी गुड। तो अब 60 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बताइए? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। सभी अभाज्य संख्या है ना, क्योंकि हमने अभाज्य संख्या से ही भाग दिया भी है, तो ये सब अभाज्य संख्याएं ही हैं। 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। तो ये हो गया अपना अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका। ठीक है, एक और चेक करें। बताइए, कोई संख्या बताइए, किसका चेक किया जाए? 31 का? 21 कि 31? तो 31, तो 31 तो ऑलरेडी अभाज्य संख्या है। 31 तो खुद अभाज्य संख्या है, तो उसका गुणनखंड क्या होगा? 31 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? एक तो लिखेंगे नहीं, 1 गुणे 31 तो लिखते नहीं। इसको लिखेंगे ऐसे? नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 1 न तो है न तो अभाज्य है। तो 31 को 31 लिख सकते हैं बस। तो 31 का अभाज्य गुणनखंड नहीं देगा ना। गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ऐसी संख्या का पूछेगा जो भाज्य हो, जिसमें भाग चला जाए। ठीक है, चलिए, ये तो गलत हो गया। अब दूसरी कोई संख्या बताइए। 20। चलिए 20 का निकाला जाए। चलिए सबसे पहले किससे भाग देंगे? 2 से। 2 दहा में 20। अब फिर शुरुआत किससे करेंगे? भाग देना, फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 पचे 10। फिर शुरुआत किससे करेंगे? 2 से। 2 से नहीं जाएगा, फिर किससे देंगे? 3 से। 3 से भी नहीं जाएगा, फिर किससे देंगे? 5 से। तो 5 से भाग चला जाएगा, 1 आ गया, क्या करेंगे? रुक जाएंगे। तो 20 बराबर 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे बताइए? 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आगे की कोई संख्या बताइए, और कोई बताइए। 50। चलिए 50 का ले लिए। 50 किससे भाग देंगे? 2 से। क्या आ गया? 25। 2 दूना 4, 2 पचे 10। अब किससे भाग देंगे? 2 से। भाग जाएगा? नहीं जाएगा। फिर किससे देंगे? 3 से। 3 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। फिर किससे भाग देंगे? 5 से। किसने कहा 4 से? 4 से भाग देंगे? नहीं। किससे भाग देना है? 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, 7 से। अभाज्य संख्या से ही भाग देना है ना। तो किससे भाग देंगे? अब 5 से। भाग जाएगा 5।
फिर शुरुआत किससे करेंगे? 2 से, नहीं जाएगा। 3 से, नहीं जाएगा। 5 से, आ गया 1, क्या करेंगे? रुक जाएंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणे 5 गुणे 5, यही इसका क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। और कोई संख्या बताइए। 100। चलिए अब कर लेंगे ना। कोई भी संख्या रहेगी उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे ना। कोई दिक्कत है? चलिए 100 का देख लिया जाए। 100 सबसे पहले किससे भाग देंगे? 2 से। 2 पचे 10। फिर किससे शुरुआत करेंगे? 2 से, आ गया 25। फिर किससे शुरुआत करेंगे? 2 से, नहीं जाएगा। 3 से, नहीं जाएगा। 5 से, 5 पचे 25। फिर 5 से देंगे, 1 आ गया, रुक जाएंगे। तो 100 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। नहीं हुआ ना? चलिए एक हम अपने से संख्या ले लें, बड़ी संख्या। चलिए मान लीजिए 1050। 1050 तो बड़ी संख्या ले लें। 1050 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। सबसे पहले किससे भाग देंगे? 2 से। 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 पचे 10। अब देखिए अंत में 5 है तो इसका मतलब 3 से भाग चला जाएगा, 5 से चला जाएगा, यही सब है ना। तो 2 से तो नहीं जाएगा। अंत में 5 है तो 2 से तो नहीं हो जाएगा। 3 से देखेंगे। 3 इकाई 3, 3 सते 21, 3 पचे 15 हो जाएगा ना। 3 इकाई 3, 2 से बचा 2 2 22, 3 सते 21, 3 पचे 15। 3 से भाग चला जाएगा ना। देख लीजिए 525 में 3 का भाग देंगे। 3 इकाई 3, 2 2, 3 सते 21, 3 पचे 15 हो गया ना। चलिए 3 से भाग चला जाएगा। 3 इकाई 3, 3 सते 21, 3 पचे 15। अब देखिए 2 से तो फिर नहीं जाएगा। 3 से भाग दे के देखें, 3 पचे 15, 2 बचेगा। 5 से नहीं जाएगा, अरे 3 से नहीं जाएगा। 3 पचे 15, 2 बचा, फिर क्या हो गया 25। 25 में 3 से भाग जाएगा नहीं, तो किससे भाग जाएगा? 5 से। 5 तिया 15 और 5 पचे 25। फिर 2 से भाग देंगे, नहीं जाएगा। 3 से भी नहीं जाएगा, फिर 5 से भाग दें। 5 सते 35। अब देखिए इसमें ना तो 2 से जाएगा, ना तो 3 से जाएगा, ना तो 5 से जाएगा। किससे जाएगा? 7। 1 आ गया तो क्या करेंगे? रुक जाएंगे। जब 1 आता है तो क्या करते हैं? रुक जाते हैं। तो 1050 का अभाज्य गुणनखंड बताएंगे आप लोग, बताइए। 2 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, यही हो गया। तो इस तरह से मुझे ये बताइए कि अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या का निकालना होगा तो निकाल लेंगे। लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए इसकी बहुत जरूरत पड़ती है ना। तो अभाज्य गुणनखंड अगर किसी संख्या का निकालना होगा तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए ये प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि 9 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो बता देंगे, 9 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे, ये तो हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 2 और 3 है तो संख्या बताइए। दूसरा सवाल है अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या के हैं 2 2 और 3। ठीक है, देखिए एक प्रश्न है, किसी संख्या के, कोई संख्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड
2 2 और 3 है, ठीक है। इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड, एक संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 2 और 3 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाले थे, 20 का निकाले थे, याद करिए 20 का निकाले थे तो क्या हुआ था। मान लीजिए 20 का छोड़िए, अगर हम 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालें, मान लीजिए संख्या 12 हो गई, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 6 से भाग, 12 में 2 से भाग दिए 6 आ गया, फिर 2 से भाग दिए 3 आ गया, फिर 3 से भाग दिए 1 आ जाता है तो रुक जाता है। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं क्या होते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, यही क्या होता है अभाज्य गुणनखंड। तो संख्या के जितने भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनको गुणा के रूप में लिख देंगे तो संख्या नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। जैसे अभाज्य गुणनखंड 2 2 3 है, इसका मतलब संख्या निकालने के लिए इसको क्या कर देंगे, सबको गुणा कर देंगे, सबको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3, यही ना हो गई। तो 2 दूना 4 गुणे 3 यानी संख्या क्या हो गई 12। तो संख्या का अगर अभाज्य गुणनखंड दिया है, अगर हमें संख्या निकालना है तो जो अभाज्य गुणनखंड रहते हैं उनका क्या कर देते हैं, गुणा। क्या कर देते हैं, गुणा। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए, आपसे कहा जाए कि एक संख्या है, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 2 ऐसे है, 2 2 2 और 3 है, तो संख्या क्या होगी। संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, सबका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यानी 1 2 3 ठो 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूनी 4 और 2 3 6, संख्या क्या हो गई हमारी 24। क्या हो गई 24। यदि हमारा प्रश्न होता कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 3 5 7 है तो संख्या बताइए, तो संख्या क्या हो जाती 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 पचे 15 गुणे 7, 15 सत्ते 105, संख्या क्या हो जाती 105। तो अगर संख्या के अभाज्य गुणनखंड दिए हैं तो हम संख्या निकाल सकते हैं कि नहीं, कैसे निकाल देंगे, सबका क्या करेंगे, गुणा। क्या कर देंगे, गुणा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए किसी संख्या के गुणनखंड, एक संख्या है, एक संख्या के गुणनखंड 8 और 3 है। संख्या के गुणनखंड क्या है, 8 और 3 है। ये प्रश्न है, एक संख्या के अभाज्य गुणनखंड 8 और 3 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए ये अभाज्य है, अभाज्य कहीं नहीं लिखा है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्यों, क्योंकि 3 तो अभाज्य है लेकिन 8 अभाज्य नहीं है। देखिए गुणनखंड क्या क्या है, 8 है और 3 है, यही ना है। तो संख्या के गुणनखंड 8 और 3 है, तो हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, यही ना है। तो देखिए 8 और 3, ये 3 तो अभाज्य है लेकिन 8 क्या है, भाज्य है। इसको अभाज्य बनाया जाए तो 8 को अभाज्य कैसे बनाएंगे, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या बनाने के लिए हमने तरीका बताया है, भाग देने वाला, 2 चौके 8
2 दूना 4, 2 1 आ गया, रुक गए। यानी 8 भाज्य है। जब इसको हम 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? अभाज्य। ये तो अभाज्य पहले से ही था। तो संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? क्या क्या हुए? 2 2 2 2 और 3, ये नहीं हुए? 2 2 2 3। तो संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबका गुणा करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके अरे 4 छक 24। ठीक है। तो देखिए, एक संख्या दी थी भाज्य और एक संख्या दी थी अभाज्य, यही था ना? तो हमें संख्या निकालना था। तो संख्या निकालना था तो जो अभाज्य दिया था उससे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड अगर हम निकाल लेते हैं फिर सबका गुणा कर देंगे। तो संख्या हो गई हमारी 8 और 3, 3 अभाज्य है। 8 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में बना लिए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गए। फिर सबका क्या कर दिए? गुणा कर दिए। ठीक है। तो ये हो गई अपनी संख्या। अगर हमसे कहता यहीं पर अगर हमसे कहता कि एक संख्या है उसके गुणनखंड 6 और 4 है, गुणनखंड 6 और 4 है, तो प्रश्न कह देता संख्या ज्ञात कीजिए एवं उसके अभाज्य गुणनखंड बताइए। 2 प्रश्न कर देता। तो संख्या ज्ञात करने के लिए तो पहले हम गुणा कर सकते हैं, 6 चौका 24 हो जाएगा। तो संख्या निकालने के लिए तो हम चाहें तो गुणा कर सकते हैं। 6 गुणे 4 क्या हो गया? 24। लेकिन जब अभाज्य गुणनखंड निकालने जाएंगे तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? 24 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? 2 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 6, 2 से भाग दिए 3, 3 से भाग दिए 1 आ गया। 1 आ जाएगा तो क्या करेंगे? रुक जाएंगे। तो 24 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3। यही हमारा क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। या तो ऐसे भी लगा सकते हैं, 24 का 6 और 4 गुणनखंड है। अब 6 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में बना लें तो 2 गुणे 3, इसको बना ले तो 2 गुणे 2। नहीं होगा क्या? ये देखिए 6 क्या है? भाज्य है, भाग चला जाएगा ना। 6 अभाज्य संख्या तो हुई नहीं। 2 है, 3 है, 5 है, उसके बाद 7 है। तो 4 भी भाज्य हो गया और 6 भी भाज्य हो गया। लेकिन इसको हमको क्या बनाना है? अभाज्य। तो 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 आया कि नहीं? ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। 6 को ऐसे कर दिए, 2 से भाग दिए 3, 3 से भाग दिए 1, 6 बराबर क्या आ गया? 2 गुणे 3। 4 को ऐसे कर लिए, 2 दूना 4, 1 आ गया। यानी 4 बराबर 2 गुणे 2। तो यहां से हमें अभाज्य गुणनखंड नहीं पता चल गया? अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? यहां से देखिए 2 गुणे 3 और यहां से देखिए 2 गुणे 2। संख्या भी पता चल गई। 2 तिया 6, 2 चौके 2 दूना 4, 6 चौका क्या हो गई? 24। तो या तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं या तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं। तो अगर कोई संख्या का गुणनखंड दिया है तो अगर हमसे संख्या पूछेगा या उसका अभाज्य गुणनखंड करने को कहेगा तो कर लेंगे। देखिए एक आध सवाल और, ठीक है? चलिए।
ठीक है। तो देखिए एक प्रश्न है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अभाज्य गुणनखंड बताइए। ठीक है। तो पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, फिर उसके अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे? 4 बार 9। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड निकालने का हमारे पास एक ही तरीका है, भाग विधि ना। तो 2 से तो भाग जाएगा नहीं, 9 है, विषम है, कोई भी विषम संख्या में 2 से भाग तो जाएगा नहीं। 3 से देखते हैं, 3 तिरिक के 9, 3 तिरिक के 9 आ गया। फिर 3 से देखते हैं, 3 1 1 1 1। अब देखते हैं फिर 3 से भाग जाता है कि नहीं, 1111। 3 तिरिक के 9, 3 सते 21 नहीं गया ना। 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, 5 से तो जाएगा नहीं। 7 एकम 7, 7 पचे 35 और 6 61। अब 13 से देखें, ठीक है। इसमें 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से भी नहीं गया, 7 से भी नहीं गया। 7 के बाद कौन सी? 11। 11 से भाग नहीं, 11 से तो चला जाएगा। 11 एकम 11, फिर बीच में 0 रहेगा, आएगा 11 एकम 11, 101। 101 खुद एक अभाज्य संख्या है। 101 में किसी से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 101 अपने आप में खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 101 से ही भाग जाएगा, एक आ गया बस। तो अभाज्य 9999 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 101, यही हमारा उत्तर हो गया। यही ना हुआ? ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या का निकाल लिए। बस भाग देते समय ये ध्यान देना है कि जिस भी संख्या से भाग देंगे वो संख्या हमारी अभाज्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अभाज्य। 2 होना चाहिए, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, 17 हो, 19 हो, ठीक है, 21 नहीं 23 हो, इस तरह से जिसमें एक से भाग जाए और स्वयं से भाग जाए। ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या की जगह अगर छोटी से छोटी संख्या होती, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या यही होती है ना, इसका निकाल लेंगे, निकल जाएगा ना। तो ये हो गया। और देखिए एक प्रश्न ये हो गया, अगर मान लीजिए आपसे कहता है कि हमें 20 से 30 के बीच में, 20 से 30 के बीच की अभाज्य संख्याएं बताइए। ऐसी संख्या, उन अभाज्य संख्याओं को बताइए जो 20 से 30 के बीच में हो। तो अभाज्य संख्याओं के लिए क्या है? उनमें एक से भाग जाए और स्वयं से भाग जाए। ठीक है। तो 20 के बाद, 20 से 30 के बीच, यानी 20 से ज्यादा और 30 से कम, यानी 21 से लेके 29 तक क्या क्या होगा बताइए। 21 होगा? 21 में 3 से भाग चला जाएगा, 7 से भी चला जाएगा। 23 होगा? 23 होगा। 25, 24, 24 में भाग चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, 8 से चला जाएगा, 6 से चला जाएगा। 25 में 5 से चला जाएगा। ठीक है। तो एक 23 भी नहीं हुआ, 23 हो गया, 24 नहीं हुआ, 25 नहीं हुआ, 26 में भी चला जाएगा, 13 से जाएगा, 2 से जाएगा, 27 भी नहीं होगा, 28 में भी भाग चला जाएगा, क्या होगा? 29। ये 2 ठो हुआ।
ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि 80 से 90 के बीच, तब बताइए 81 में भाग चला जाएगा। देखिए 81 में भाग चला जाएगा, 9 9 81, 81 में 9 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 82 82 में भी भाग चला जाएगा, 83 में नहीं जाएगा, 84 चला जाएगा, 85 में भी चला जाएगा, 17 25 85, 86 में चला जाएगा, 87 नहीं जाएगा, 88 में चला जाएगा, 89 में नहीं चला जाएगा। यही हुआ 83 और 87। इसमें किसी का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 3 दूनी नहीं, 87 में चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 9 27, 87 नहीं होगा, 83 होगा और 86 है, 87 है, 88 89, कौन कौन होंगे बताइए, बताइए कौन कौन होगा। 87 में तो भाग चला गया, 87 में चला गया ना, 3 से भाग दे, 3 दूनी 6, 3 9 27। 89 में देखिए, 89 में 5 से तो जाएगा नहीं, 3 दूनी 6 29 हो गया, 3 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं गया, 5 से भी नहीं गया, 7 से भी नहीं जाएगा, 7 एक कम 7, 19, 11 से भी नहीं जाएगा, 11 8 88 नहीं जाएगा, 13 से, यही कौन है 89, कौन है 83 और 89, ठीक है। इस तरह से दो संख्याओं के बीच भी अगर अभाज्य संख्या निकालनी रहेगी तो निकाल लेंगे। तो ये तो हो गया अभाज्य संख्याओं के प्रश्न, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं निकालना, ठीक है। चलिए।